नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एक नवंबर से धान खरीदी होगी शुरू, तैयारियों का लिया गया जायजा। ढाबा संचालक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिल्हा सभापति पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज, आरोपी हुआ फरार। और सेंद्री हाईवे पर फिर हादसा, वीडियो हुआ वायरल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में पूरी तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को समन्वय के साथ धान खरीदी के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी धान खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण करने कहा। धान खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। केंद्र में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने कहा। कलेक्टर ने धान के सामान्य से ज्यादा आवक पर निगरानी और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य अधिकारी ने बताया कि 130 धान उपार्जन केंद्रों के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में पहुंच मार्ग समतलीकरण कार्य, चबूतरा निर्माण, धान खरीदी के पहले केंद्रों में साफ सफाई, फेंसिंग की व्यवस्था, आर्द्रता मापी यंत्र, उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपलब्धता, ड्रेनेज की व्यवस्था, धान खरीदी केंद्र में प्रभारियों की नियुक्ति आदि की समीक्षा की। कलेक्टर ने बारदाना व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार निर्धारित मात्रा में बारदाना एकत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति न हो। गुरुवार को जिला पंचायत में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर चर्चा की गई। उक्त बैठक में गौरेला पेंड्रा मरवाही के शिक्षा विभाग के अफसर सहित बिलासपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य विभाग प्रमुख मौजूद रहे। जहां जिला बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति के साथ निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति, सरस्वती साइकिल योजना के तहत वर्तमान में छात्रों को वितरित किए गए साइकिलों को संख्या, शिक्षकों के अटैचमेंट को खत्म कर मूल पद स्थापना में भेजने, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम और छात्रावास भवन विहीन की जानकारी, जिला बिलासपुर की और गौरेला पेंड्रा मरवाही में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। बहुत सारे एजेंडा है स्कूलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, स्वीकृत कार्य अतिरिक्त के संबंधित, कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, कुछ भवन से संबंधित है। और आज कल सामान्य सभा की बैठक हुई थी, आज स्थायी शिक्षा समिति की बैठक है और उसमें सभी बीए और पेंड्रा गौरेला के भी जिला शिक्षा अधिकारी और उनके विकासखंड शिक्षा अधिकारी आएंगे। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 पटवारियों का ट्रांसफर दूसरे जिलों में करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अपर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पटवारियों के स्थानांतरण कलेक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि वही उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। आलोक तिवारी पटवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे। इनका स्थानांतरण कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया है। इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश कुमार,
पांडे, उत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश 30 सितंबर 2022 को अपर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था। शासन के तबादले नीति को चुनौती देते हुए पटवारियों द्वारा हाई अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में यह आधार लिया गया कि पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है एवं इनके वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है तथा इनके जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाता है तो इनकी वरिष्ठता नीचे हो जाएगी। साथ ही साथ भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अपर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इधर बिजली वितरण कंपनी ने बकाया वसूली को लेकर जमकर अभियान चलाया है। अब 50,000 से 20,000 बकाया वाले निशाने पर है। टीम ऐसे उपभोक्ताओं की सूची बनाकर वसूली पर जोर दे रही है। आपको बता दें, नेहरू नगर जोन के तहत 1700 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बकाया राशि 20,000 से अधिक है, जिन पर अब कार्रवाई को लेकर बिजली विभाग की टीम मैदानी स्तर पर काम कर रही है। बिजली कर्मी अब इन बकायादारों के घर और दुकानों में दबिश भी दे रहे हैं। कंपनी का स्पष्ट कहना है कि जितना समय छूट देना था उतनी सुविधा दे दी गई है, पर अभी कई ऐसे बकायादार हैं जिन्हें कंपनी का निर्देश समझ नहीं आ रहा है और बकाया भुगतान करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिन पर अब सख्त कार्रवाई करते हुए लाइन काटी जा रही है। वहीं लाइन विच्छेदन के बाद भी बिल नहीं पटाने वाले उपभोक्ताओं के घरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां लाइन जोड़ने वाले उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। अभी हम लोग 20,000 से ऊपर जिसकी बकाया राशि उसको टारगेट कर रहे हैं, या फिर 3 महीने से जिसका भुगतान नहीं हुआ है। 20,000 से अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ता इस संभाग में 1700 उपभोक्ता हैं, उनको हम लोग चिन्हांकित किए हुए हैं और उनके घर घर जाकर, उनके प्रतिष्ठानों में जाकर उनको बिजली बिल भुगतान करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और यथा जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर समय भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है और इसके बाद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं की लाइन काटी जा रही है और जो लाइन कटी है उसको भी निरीक्षण कर रहे हैं। पाए जाने पर यदि अवैध रूप से वो जला रहे हैं तो उसके ऊपर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 एवं 135 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तोरवा थाना क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित मौर्या ढाबे के मालिक और उनके बेटे पर दर्जन भर लोगों ने लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, उपचार और मुलायजा कर छोड़ दिया गया। फिलहाल इस मामले में तोरवा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गुरुवार देर रात करीब 1 बजे का है, जब कैलाश नगर स्थित मौर्या ढाबे पर संचालक सौरभ मौर्य तथा उनके पिता रमेश मौर्य अपना काम करने में लगे हुए थे। इस दौरान बोलेरो गाड़ी से योगेश उर्फ गोलू के साथ दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर उनके ढाबे पर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान पिता पुत्र की लाठियों से पिटाई की गई। यह सारा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर लाठी डंडों से हमला किया गया है। वहीं मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये कल देर रात की घटना हुई थी। मौर्या ढाबा नामक का था। तो प्रार्थी से जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद एक वीडियो फुटेज के माध्यम से सारे आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और इसके आधार पे हमने 5 आरोपियों और एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है और साथ ही एक बलेरो भी जब्त की गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिला जनपद पंचायत के सभापति पर फार्म हाउस में काम करने वाली महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत के बाद कोनी पुलिस ने सभापति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराध दर्ज होने की सूचना मिलते ही बीजेपी नेता फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। उक्त मामले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बेलतरा मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश वर्मा पीड़िता के घर पहुंचकर पीड़िता पर कैसे समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं देखा जा सकता है। वहीं जब राकेश वर्मा पीड़िता से बात करने और समझौता का दबाव बनाने के लिए घर पहुंचा तो वहां मौजूद शख्स ने वीडियो बना लिया, जिसमें पूरी बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई और अब यह वीडियो भी सामने आ गया, जिसकी पुष्टि यह वीडियो कर रहा है। उम्मीद है इस वीडियो के आधार पर पुलिस भी गंभीरता से जांच करेगी ताकि पीड़िता के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सके और दोषी के खिलाफ सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, भिला क्षेत्र के लोखंडी में रहने वाला बीजेपी नेता शिवानंद सराफ जनपद सदस्य और भिला जनपद पंचायत में सभापति के पद पर
काबिज है। गांव में है उसका फार्म हाउस है। यहां काम करने वाली महिला ने शिवानंद पर आरोप लगाया है कि जनपद सभापति ने उसे शादी करने का झांसा दिया, उसके बाद उसका शारीरिक शोषण करने लगा। महिला ने जब शादी के लिए कहा तो वह टाल मटोल करने लगा। दबाव बनाने पर उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। महिला ने इसकी शिकायत कोनी थाने में की है। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया है। उधर अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलते ही जनपद सदस्य सभापति फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को 49 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। साथ ही 60 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में कोंडागांव, जशपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर एवं बेलतरा से 1-1, बस्तर, सरगुजा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव एवं बालोद से 2-2, महासमुंद से 3, धमतरी से 5, दुर्ग से 10, रायपुर से 14 कोरोना संक्रमित पाए गए तथा शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,270 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,62,761 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 370 है। 14,139 लोगों की अब तक मौत हो गई। आजादी के 75 साल के बाद भी ब्लॉक कोटा स्थित बहेरा मुड़ा संकुल के प्राथमिक शाला खरकनी खोला भगवान भरोसे चल रहा है। शिक्षकों के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। इसका जिम्मेदार भी शिक्षा विभाग है, जो यहाँ ना तो निरीक्षण करने आते हैं, ना तो ऐसे स्कूलों की सही मॉनिटरिंग कर पाते हैं। आलम यह है कि गांव की एक युवती इस स्कूल पर आकर बच्चों को पढ़ाकर सेवाएं दे रही है। इसके अलावा सीनियर बच्चे खुद भी कभी कभी अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। स्कूल के शिक्षकों की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ स्कूल के प्रमुख बोर्ड पर अब भी पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा और सामान्य ज्ञान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक को खुद इसकी जानकारी मीडिया से हुई, जिसके बाद वे हरकत में आकर कह रहे हैं कि इसकी जांच कर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यहीं से? हाँ, यहीं से। तो आप यहाँ टीचर हो? टीचर नहीं हूँ, बस बच्चे लोग को ऐसे पढ़ाने आते हैं। पढ़ाने। और सर लोग कहाँ गए आपके? सर लोग पता नहीं। तो रोज ऐसे ही करते हैं सर लोग? तो रोज नहीं करते हैं सर। नहीं तो अभी तो पूरा क्लास खाली है और कहाँ चल दिए सर लोग? पता नहीं, बताया भी नहीं। अभी तो था यहीं, मैं अंदर में थी, उसके बाद कहाँ चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा पंद्रह है। नहीं, स्कूल में है सर। स्कूल में है तो स्कूल में तो नहीं है अभी। कहाँ गए हैं आपके टीचर? सर उनको अंते गए थे। क्या नाम है उनका? अमित और राजू। छठ पूजा पर्व के दौरान आवश्यक व्यवस्था हेतु ADM RA कुरुवंशी की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान एडिशनल SP राजेंद्र जायसवाल, बिलासपुर SDM श्रीकांत वर्मा, छठ पूजा समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा, सचिव अभय नारायण, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र दास सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना का पर्याय बन चुके सेंद्री ब्लैक स्पॉट के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम हुटेली निवासी रामकिशन साहू सीपत क्षेत्र के ग्राम सेलर में रहने वाले रिश्तेदार के घर दशगात्र में शामिल होने आए थे, जहां से कार्यक्रम के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच सेंद्री के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता, पुत्र और रिश्तेदार को गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना में सिर पर चोट लगने से रामकिशन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों का उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। गौरतलब है कि सेंद्री मुख्य मार्ग पर NHAI के लापरवाही के चलते सड़क निर्माण में तकनीकी खामी है,
जिसके कारण अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जिस पर बुधवार को राज्य की बदहाल सड़कों के केस में न्याय मित्रों ने हाईकोर्ट के समक्ष बिलासपुर के सेंद्री चौक में हुए हादसों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे एनएच पर काफी लंबा जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना पाते ही पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर सड़क खाली कराई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की पुष्टि हो गई है कि दुर्घटना गलत ड्राइविंग के कारण है, जिसमें ट्रेलर चालक की कोई गलती नहीं थी। आज ही एनएच के अधिकारियों के साथ भी इसमें बैठक हुई थी और एडिशनल एसपी ट्रैफिक और एडिशनल एसपी सिटी घटनास्थल का निरीक्षण भी करके आए हैं। कल की जो फुटेज प्राप्त हुई है उसका भी अवलोकन किया गया है एक्सीडेंट की। इसमें जो ट्रक है वो अपने गति से आ रहा था और जो आहत है उनकी मोटरसाइकिल आके साइड रोड से आके इससे टकराई थी। कुछ निर्णय लिए जाने आवश्यक हैं इसमें मेन रोड पे मिलने के लिए, क्योंकि इसमें लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से, साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात
यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। ओम पटाखा, हमारे यहाँ सभी विश्वसनीय ब्रांड कॉक, स्टैंडर्ड, वनीता, रविंद्र, सोनी जैसी कंपनी के पटाखे एक ही काउंटर पर वाजिब दामों पर उपलब्ध हैं। मेरी गो राउंड, एरियल आउट, पैराशूट नाइट, गुड मॉर्निंग, रंग बारात, कलर फॉग, मैजिक बग, पैराशूट सहित विभिन्न वैरायटियां उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए फैंसी पटाखों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध। हमारा पता ओम पटाखा, दुकान नंबर 2829, पुलिस ग्राउंड मैदान, सिविल लाइन, बिलासपुर। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मोनू मोबाइल दिवाली धमाका ऑफर, नवीनतम मोबाइल मॉडल के साथ सभी ब्रांड उपलब्ध। कोई भी मोबाइल लेकर आइए और ले जाइए नया मोबाइल। उचित दामों पर सभी कंपनी के मोबाइल फोन उपलब्ध। साथ ही लकी ड्रॉ के जरिए फर्स्ट प्राइज एक मोबाइल फोन, सेकेंड प्राइज गोल्ड कॉइन, थर्ड प्राइज सिल्वर कॉइन। सभी मोबाइल की खरीदी पर पाइए लकी ड्रॉ कूपन। हमारा पता मोनू मोबाइल, राजीव प्लाजा, पुराना बस स्टैंड, बिलासपुर।